बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा ये लास्ट है इसके ऊपर, टाइप ऑफ एंट्रीज़ के ऊपर। और इसमें हमारे पास बात करेंगे हम ट्रांसफ़र एंट्रीज़ और रेयर एंट्रीज़ के दरमियान डिफरेंस की, या इनके हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है ट्रांसफ़र एंट्रीज़। ट्रांसफ़र एंट्रीज़ जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये वो एंट्रीज़ है जिसमें हम किसी भी एक अकाउंट से जो बैलेंस है उसको हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए जो एंट्री पास की जाती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र एंट्रीज़। फॉर एग्जाम्पल, आपका बैलेंस जो ट्रांसफ़र हो सकता है वो डेबिट से किसी डेबिट बैलेंस ट्रांसफर हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर हो सकता है। अगर एक अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो वो इसका डेबिट बैलेंस कम हो गया और उसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। डेबिट ट्रांसफर होगा अगर एक अकाउंट से, तो अगला जो अकाउंट होगा वो डेबिट बैलेंस रिसीव करेगा। अगर आपने क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर किया है तो जो नेक्स्ट होगा वो क्रेडिट बैलेंस रिसीव करेगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अपने पास। ठीक है, यानी आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ट्रांजेक्शन है उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको कंसिडर करना होता है या देखना होता है। तो ये वाली एंट्रीज आपकी कौन सी कहलाएंगी? ट्रांसफर एंट्रीज कहलाएंगी। अब इसमें देखिए, जो पहली वो बात कर रहा है डेफिनेशंस की, कहते हैं एनी ट्रांसफर ऑफ अमाउंट्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट इज डन थ्रू अ जर्नल एंट्री दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर एंट्रीज। मींस कि हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, इफ वी आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, देन वी वुड हैव टू पास एन एंट्री दैट वुड बी कॉल्ड ट्रांसफर एंट्री। For example, an amount of rupees 1000 is transferred from the debit side of the Ali account to Ahmed account. Following transfer entry will be passed. अब देखें, अली के अकाउंट की देखें डेबिट साइड से ट्रांसफर हो रहा है तो अली तो खुद क्रेडिट हो जाएगा ना। डेबिट से ट्रांसफर हो रहा है, डेबिट में आ नहीं रहा है, तो जब डेबिट से ट्रांसफर होगा तो अली खुद क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस ट्रांसफर हुआ है। और यानी अली का बैलेंस कम हुआ डेबिट वाला, तो वो क्रेडिट होगा। और अहमद में डेबिट बैलेंस ट्रांसफर हुआ है तो अहमद का बैलेंस डेबिट बढ़ेगा, तो मीन्स की एंट्री बनेगी अहमद अकाउंट टू अली अकाउंट। अब ये एक ट्रांसफर एंट्री, इसी तरह की और भी बहुत सारी हो सकती हैं। अब इन्हें हम किस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं? जनरल जर्नल के अंदर। स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती स्पेशल जर्नल के अंदर? क्योंकि इसमें ना तो कैश इन्वॉल्व है, ना इसके अंदर कोई सेल की बात है क्रेडिट सेल की, ना इसके अंदर कोई क्रेडिट परचेज की बात है, ना इसके अंदर कोई बिल रिसीवेबल, बिल पेबल यानी बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई बात नहीं हुई है। और बाकी कोई आपके पास जो पैटी कैश बुक वगैरह इसके कोई ऐसा या रिटर्न्स वगैरह की कोई बात है नहीं, कोई अकाउंट आ नहीं रहा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रांसफर एंट्री। और ये आपकी जनरल में रिकॉर्ड होगी, स्पेशल में नहीं जाएगी। और उसके बाद है लास्ट वन, दैट इज द रेयर एंट्रीज। रेयर का मतलब है कि कुछ इस तरह की भी एंट्रीज होती है, रेयर है लेकिन ये भी होती हैं। अब वो कौन कौन सी एंट्रीज हैं? एंट्रीज विच आर नाइदर रिकॉर्डेड इन द स्पेशल जर्नल नॉर दे बिलोंग टू अबव 5 कैटेगरीज आर कॉल्ड रेयर एंट्रीज एंड आर रिकॉर्डेड इन द जनरल जर्नल। यानी ऐसी एंट्रीज जो ना तो किसी स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड हो रही हैं और ना वो ऊपर के 5 किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, तो वो किस में रिकॉर्ड होंगी? जनरल जर्नल में। अब वो ऊपर के जो 5 कैटेगरीज हैं वो कौन सी हैं? वो 5 कैटेगरीज वो हैं जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दोज 5 कैटेगरीज दैट माइट बी नंबर 1 दैट इज ओपनिंग एंट्रीज, नंबर 2 क्लोजिंग एंट्रीज, नंबर 3 एडजस्टिंग एंट्रीज, नंबर 4 rectifying entries, and number 5 that is the last one that we have discussed over here, that's transfer entries. These are the 5. इन 5 से भी वो बिलोंग नहीं कर रही और स्पेशल में भी नहीं जा रही, तो वो वाली छठी कैटेगरी कहलाएगी, द 6th कैटेगरी ऑफ द एंट्रीज दैट इज कॉल्ड रेयर एंट्रीज। तो अब ये रेयर है। अब वो कहता है ट्रांजेक्शन ऑफ द रेयर एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द कहाँ से मैंने छोड़ दिया इसको, यहाँ से। ट्रांजेक्शन ऑफ रेयर एंट्रीज आर कॉल्ड रेजिडुअरी ट्रांजेक्शंस। यानी जो रेयर एंट्रीज की जो ट्रांजेक्शन को रेजिडुअरी ट्रांजेक्शन कहते हैं। हम बाज़ दफ़ा फिर इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एंट्रीज ऑफ रेजिडुअरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द रेयर एंट्रीज आर कॉल्ड रेयर एंट्रीज। एंट्रीज ऑफ रेजिडुअरी ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड रेयर एंट्रीज। क्रेडिट सेल आर परचेज ऑफ क्रेडिट, कैश वाली नहीं, क्योंकि कैश वाली अगर हुई तो फिर तो वो आपकी कैश बुक में चली जाएगी। लेकिन क्रेडिट सेल आर परचेज, अब सेल परचेज भी गुड्स की नहीं, एसेट्स की। क्रेडिट सेल आर परचेज ऑफ एसेट्स या डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स या फ्री सैंपल ऑफ गुड्स, जो कि हम फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आर द एग्जांपल ऑफ द रेजिडुअरी ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल, द फर्नीचर परचेज रुपीज 30,000 फ्रॉम AR फर्नीचर। AR फर्नीचर इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर यू आर जस्ट गोइंग टू बाय द फर्नीचर ऑन अकाउंट, यानी क्रेडिट पर आपने खरीदा है। तो कहता है फॉलोइंग रेयर एंट्री विल बी पास्ड इन दिस ट्रांजेक्शन। तो ये एंट्री अब हम पास करेंगे। कौन सी है? फर्नीचर अकाउंट आपका जो है वो 30,000 डेबिट हो जाएगा
और AR फर्नीचर इसको हमने पेमेंट करनी है क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसका मतलब है इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो यानी एक तरफ एसेट बढ़ा, एक तरफ लायबिलिटी बढ़ गई, बीइंग द फर्नीचर्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। सो दिस इज द रेयर एंट्री। A lot of other rare entries are there। तो ये था जी आपका टॉपिक, और उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ लगी होगी इसके अंदर। और फिर भी अगर क्वेश्चन वगैरह है आपका तो फिर आप उसको कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और बस ये कि मल्टीपीडी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप इसको शेयर कर लें दूसरों के साथ और लाइक भी कर लें। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर उसको आप डिसलाइक ज़रूर करें। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।